नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। यहाँ हिंदी व्याकरण में आपको सरल भाषा, आसान विधि और भरपूर उदाहरण के साथ पढ़ाया जाता है, तो जिसमें कि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए क्लास को। तो मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ पर्यायवाची शब्द। क्या बताने वाली हूँ स्टूडेंट्स? पर्यायवाची शब्द। तो आप लोग रेडी हो जाइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्या है पर्यायवाची शब्द? पर्यायवाची शब्द है ना। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या आज? पर्यायवाची शब्द। तो आप लोग रेडी हो जाइए। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द जिन शब्दों का अर्थ क्या हो? जिन शब्दों का अर्थ समान या लगभग समान होता है। अर्थ समान या लगभग समान होता है, वो आपका क्या कहलाता है? पर्यायवाची शब्द, है ना। क्या कहलाता है स्टूडेंट? पर्यायवाची शब्द। जैसे 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 क्या है? सूर्य। सूर्य को और भी क्या हम कहते हैं? तो रवि कहते हैं। क्या कहते हैं? रवि कहते हैं। भानु कहते हैं। दिनकर कहते हैं। आदित्य। ये सारे शब्द एक समान है ना। सूर्य को हम लोग रवि, भानु, दिनकर, आदित्य भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? एक अर्थ इक्वल, एक अर्थ का अनेक शब्द इक्वल टू पर्यायवाची शब्द, है ना। पर्यायवाची शब्द। जैसे और भी शब्द है, देखिए। जल को क्या और कहते हैं? नीर, पानी, है ना। टोय, बारी। ये है जल का जल एक शब्द है और इसका अनेक शब्द। ये क्या कहलाया? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची के उदाहरण। तो चलिए, अब इसका मतलब तो आपको समझ में आ गया ना, जिन शब्दों का अर्थ समान या लगभग समान होता है। आकाश। आकाश को हम लोग क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स? गगन। आकाश को गगन भी कहते हैं, नभ कहते हैं, अंबर कहते हैं और आसमान भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? आसमान भी कहते हैं। फिर है हवा। हवा का और क्या नाम है? वायु, पवन, समीर, अनिल। तो ये सारे जो शब्द हैं, ये आपका क्या है? पर्यायवाची शब्द। चलिए तो और भी एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए पहला शब्द हम देखते हैं, हवा। हवा हवा तो मैं बता ही रही थी। हवा क्या होता है? वायु, समीर, पवन, है ना। और क्या होता है? अनिल, अनिल, बयार और पवन, वायु, समीर, अनिल, पवार, मरुत और भी बहुत सारे होते हैं। हम फिलहाल 5 या 6 वर्ड को ही देखते हैं, ठीक है। चलिए अब है जंगल। क्या? जंगल को हम लोग और कौन कौन से शब्द से बोलते हैं? जंगल को वन कहते हैं, कानन कहते हैं, बिहड़। बिहड़ मतलब भी वन ही होता है। बिटप, बिपिन, ये सारे वन के नाम हैं, है ना।
फिर है तीसरा शब्द, चलिए आगे, घर। घर को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं? गृह तो बोलते ही हैं, आवास, सदन, है ना, निवास, निलय और मंदिर भी कहा जाता है ना। घर एक मंदिर है बोला जाता है ना, उसी तरह से घर को मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अग्नि। क्या है? अग्नि। अग्नि मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आग। क्या होता है? आग। आग को हम अनल भी कहते हैं, पावक भी कहते हैं। और क्या होता है? वही अश्व। अश्व का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? अश्व मतलब घोड़ा। अश्व का मतलब घोड़ा। घोड़ा के अलावा इसे और क्या कहा जाता है? तो बाजी, घोटक। क्या होता है? घोटक। तुरंग। तुरंग है सैंधव। ठीक है, तो ये घोड़ा का नाम है। अब आगे है आंख। आंख को हम लोग कौन कौन से शब्द से बोलते हैं? तो आंख को हम लोग नेत्र को तो कहते ही हैं, नयन भी कहते हैं। नयन, नेत्र, दृष्टि, दृष्टि, चक्षु, चक्षु, विलोचन, विलोचन, है ना, दृग। ये सारे शब्द से भी इसको आंख को बोला जाता है। उसी तरह से नेक्स्ट है इच्छा। इच्छा। इच्छा को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं? आकांक्षा। क्या? आकांक्षा। चाह, अभिलाषा, अभिलाषा, कामना, कामना, मनोरथ, मनोरथ, इहा। ये सारे शब्द इच्छा का पर्यायवाची शब्द है। तो देख रहे हैं हवा को क्या क्या से बोला जाता है? वायु, समीर, पवन, अनिल, व्यार, मरुत। जंगल को तो वन, कानन, बिहड़, बिटप, विपिन। घर को गृह, आवास, सदन, निवास, निलय, मंदिर। अग्नि को आग, अनल, पावक, वही। अश्व को घोड़ा, बाजी, घोटक, तुरंग है और सैंधव। आंख को तो नेत्र, नयन, दृष्टि, चक्षु, विलोचन, दृग, इच्छा, आकांक्षा, चाह, अभिलाषा, कामना, मनोरथ और इहा, है ना। तो चलिए और भी बताते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में बताते हैं। तो अब है नेक्स्ट, क्या? पत्थर। पत्थर को हम लोग क्या क्या नाम से बोल सकते हैं? तो प्रस्तर। क्या? प्रस्तर। पर पाषाण, है ना, पाहन, पाहन, उपल। ये सारे नाम से पत्थर को बोला जाता है। आकाश। आकाश को देख लीजिए, व्योम, आसमान, आसमान, अंबर, अंतरिक्ष, नभ, ढौ, सांप। सांप को क्या क्या नाम से और बोला जाता है? तो सांप को सर्प, नाग, विषधर, भुजंग, उरग, अही। ये सारे नाम से सांप को बोला जाता है। अमृत। अमृत। अमृत मतलब क्या होता है? अमृत किसी भी चीज को आप खाते हैं, सॉरी पीते हैं या खाते हैं, कभी कभी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। जैसे कि उसको बोला था, उसको किस चीज से तुलना किया जाता है? अमृत से, है ना। तो वही अमृत है ये। अमृत का मतलब होता है, दूसरा शब्द सुधा, सो, पीयूष, अमी, जीवन,
जीवनोदक। और कथा कहानी में भी आप अमृत का नाम सुने होंगे, कि जैसे कि जो कथा होता था जिसमें कि भगवान या राक्षसों से जुड़ा हुआ कथा आप लोग सुनते हो या कहानी सुनते हो, उसमें अमृत और विष का नाम आता है। जो कहा जाता है कि अमृत पी लेने के बाद इंसान नहीं मरता, ये कथा में सुना जाता है ना। यानी अमृत पीने के बाद वो आदमी क्या हो जाता है, अमर हो जाता है, वही अमृत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। असुर, असुर का मतलब क्या होता है, राक्षस, है ना, राक्षस, राक्षस। दैत्य क्या है, दैत्य, दानव, निशाचर, निशिचर, निशाचर मतलब रात में चलने वाला, गनुज। इन तरह से नामों से असुर को बुलाया जाता है। नेक्स्ट है इंद्र। इंद्र, इंद्र को और क्या नाम से जानते हैं, देवेंद्र। क्या, देवेंद्र, देवराज, सुरपति। देवताओं के, देवताओं के जो देव है वो देवेंद्र है। मधवा, महेंद्र, सुरेश। ये सारे नामों से इंद्र को बुलाया जाता है। अब है ईश्वर। क्या है, ईश्वर। ईश्वर मतलब क्या होता है, प्रभु, परमेश्वर, परमेश्वर, भगवान, परमात्मा, है ना। आप जब भगवान की पूजा करते हो तो आप ईश्वर का भी नाम लेते हो, प्रभु ही बोलते हो, परमेश्वर बोलते हो, भगवान बोलते हो या परमात्मा भी बोलते हो, है ना। नेक्स्ट है कमल। कमल को और क्या नाम से बोला जाता है, जलज, जलज, पंकज, सरोज, राजीव, अरविंद, नीरज। ये सारे नामों से कमल को बोला जाता है, जलज, पंकज, सरोज, राजीव, अरविंद और नीरज। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और भी उदाहरण देखते हैं। फिर है बच्चों, फिर है स्टूडेंट्स, क्या, गृह। गृह तो अभी बताए थे। गर्मी, क्या है, गर्मी। गर्मी का मतलब ग्रीष्म, जैसे कि अभी बहुत ज्यादा गर्मी है, ग्रीष्म। ताप, निगाद, निदाग, उष्मा, है ना। फिर है गंगा। क्या, गंगा। गंगा को और क्या नाम से जानते हैं, सुरसरी। क्या, सुरसरी, सुरसरी, त्रिपद, त्रिपथगा, देव नदी, देव नदी, भागीरथी। इन सारे नामों से गंगा को बुलाया जाता है। नेक्स्ट है चंद्रमा। क्या, चंद्रमा। चंद्रमा को चंद्र कहते हैं, चांद कहते हैं, है ना। शशि, शशि, राकेश, हिमांशु। इन नामों से चंद्रमा को बुलाया जाता है। सुधाकर, 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 रजनीपति, निशाकर। इन नामों से चंद्रमा को बुलाया जाता है। अब है जल। जल क्या है, जीवन है ना। तो जल को जीवन नाम से भी जानते हैं, जल को जीवन नाम से भी जानते हैं। जीवन, पानी, नीर, तोय, वारी, अमृत। धरती पर जो जल है वो एक तरह से अमृत के समान है। क्या जल नहीं रहेगा तो क्या जीवन रहेगा, नहीं रहेगा। तो ये जल क्या है, एक तरह से जीवन है, अमृत है मनुष्य के लिए।
मनुष्य के लिए क्या, जीव जंतु के लिए। आगे बढ़ते हैं। नदी क्या है स्टूडेंट्स, नदी। आप लोगों को समझ में आ रही है बात? चलिए, नदी, नदी को सरिता क्या नाम से बुलाया जाता है? सरिता, तटनी, तटनी, सरिता, तटनी, तरंगिनी, तरंगिनी, कूल, कूलमकषा, आपगा, कुछ इस तरह से नाम है जो नदी का। फिर है पत्नी। पत्नी को क्या क्या बोला जाता है? भार्या, भार्या मतलब भी पत्नी होता है। अर्धांगिनी, अर्धांगिनी, वामा, गृहिणी, गृहिणी, बहू, बधू, प्राण प्रिया, इस तरह के नामों से पत्नी को बोला जाता है। फिर है पुत्र। क्या है स्टूडेंट्स? पुत्र। पुत्र को बेटा, सुत, तनय, आत्मज, आत्मज, जनज, लड़का या तनुज, ये सारे नाम पुत्र के। उसी तरह से पुत्री, पुत्री, जो पुत्री है, बेटी, बेटी, सुता, तनया, आत्मजा, आत्मजा, तनुजा, लड़की, नंदनी, इन सारे नामों से लड़की यानी कि पुत्री को बताया जाता है। पुत्री नाम का इतने सारे नाम है ना। अब है स्टूडेंट, ओके, तो अब आगे चलते हैं, आगे पेज में देखिए। अब है दोस्त। क्या? दोस्त। दोस्त को क्या क्या नाम से बोलते हैं? दोस्त को बंधु, है ना, बंधु, मित्र, सारथी, सारथी, सारथी नहीं, साथी, साथी, सखा, हितैषी, हितैषी, मीत, सहायक, इन सारे नामों से बोला जाता है। अब है पृथ्वी। जो आपकी पृथ्वी है उसको क्या क्या नाम से बोलते हैं? धरा, क्या होगा? धरा, धरा, धरती, भूमि, वसुंधरा, भूमि, वसुंधरा, भू, धरा, 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 धरा तो हो ही है, धरनी, है ना, इन सारे नामों से धरती का नाम है। यानी कि धरा भी बोलते हैं, धरती बोलते हैं, भूमि, वसुंधरा, वसुधा भी बोला जाता है, भू, धरनी। अब है पर्वत। क्या है स्टूडेंट? पर्वत। पर्वत को हम लोग क्या क्या से बोलते हैं? सैल, सैल, नग, भूधर, पहाड़, पहाड़, अचल, अंचल, अचल नहीं अंचल, गिरी, भूमिधर, भूमिधर, बिजली, 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 चपला, चपला, चंचला, दामिनी, विद्युत, तड़ित, क्षण प्रभा, क्षण प्रभा। फिर है आगे मेघ। मेघ किसको कहते हैं स्टूडेंट? तो बारिश को। मेघ, मेघ बारिश को कहते हैं? नहीं, बादल को। बादल, जलधर, जिसको जलधर कहा जाता है, पयोद, घन,
पयोधर, ठीक है। ये सारे हो गए मेघ का। अब है नेक्स्ट राजा। क्या है? राजा। राजा को हम लोग नृप कहते हैं। नृप, नृपति, भूपति, निपति, भूपति, नरपति, महीप, नरेश या सम्राट, है ना। आगे सूर्य। सूर्य का और भी नाम देखिए। सूर्य को रवि कहते हैं, दिनकर कहते हैं, सूरज कहते हैं, है ना, आदित्य कहते हैं, आदित्य कहते हैं, भास्कर कहते हैं, मरीचि कहा जाता है, और भी नाम है, हंस कहा जाता है, भानु कहा जाता है, अंशुमाली कहा जाता है। ये बहुत सारे नाम है इसके। मार्तंड, है ना, मार्तंड, प्रभाकर, प्रभाकर, दिवाकर, ये सारे नामों से सूर्य को बुलाया जाता है। रवि, दिनकर, सूरज, आदित्य, भास्कर, मारीचि, हंस, भानु, अंशुमाली, मार्तंड, प्रभाकर, दिवाकर, है ना। अब आगे बढ़, अब आगे नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो स्टूडेंट अब है देख लीजिएगा, स्त्री, है ना। क्या है? स्त्री। स्त्री को नारी कहते हैं, ललना कहते हैं, कामिनी, कामिनी, महिला, है ना, कांता, वनिता, इन सारे नामों से स्त्री को बुलाया जाता है। शिक्षक, शिक्षक, शिक्षक को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? तो गुरु, है ना, गुरु, अध्यापक, अध्यापक, आचार्य, उपाध्याय, इन नामों से शिक्षक को बुलाया जाता है। हाथी, हाथी को कुंजर, कुंजर, गज, दीप, करी, हस्ती, इन नामों से बुलाया जाता है। अच्छा, सिर है। सिर मतलब शीश। क्या? शीश, जिसको हम लोग माथा कहते हैं, माथा या मुंड। अब हम आम का नाम जान लें। आम का और क्या क्या नाम है? तो आम्र, आम्र, रसाल, अमृतफल, अमृतफल नाम से भी जाना जाता है, अति सौरभ, अति सौरभ, है ना, और सहकार। फिर है आनंद। आनंद, आनंद मतलब क्या होता है स्टूडेंट? हर्ष, खुशी, है ना। इसको हर्ष तो बोलेंगे ही, खुशी भी बोलेंगे। सुख, प्रसन्नता, प्रसन्नता या प्रमोद, उल्लास, उल्लास, इन नामों से आनंद को जानते हैं। वह गणेश, गणेश भगवान का नाम तो आप लोग जानते ही होंगे। क्या क्या बोला जाता है? लंबोदर। क्या बोला जाता है? लंबोदर। एकदंत, एकदंत, मूषक वाहन। क्या? मूषक वाहन। और क्या नाम है? गज बदन, गज बदन, गजानन, गजानन। और क्या नाम है स्टूडेंट? विनायक, विनायक नाम भी गणेश भगवान का है। गणपति, गणपति। फिर है विद्यराज, विद्यराज, मोदक प्रिय, मोदक प्रिय, और भवानी नंदन, यानी कि मां दुर्गा का पुत्र, भवानी नंदन। तो इन सारे नामों से गणेश भगवान को बुलाया जाता है।
तो ये स्टूडेंट जितने भी मैंने आपको पर्यायवाची शब्द बताया वो आप लोग रिमेंबर कीजिएगा। कम से कम आप लोग 5 शब्द, जो 5 शब्द है उसको आप लोग रिमेंबर कीजिएगा, और साथ साथ में पर डे कम से कम 5 शब्द आप याद करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप अगर किसी तरह का एग्जाम दे रहे हो तो ये आपको फायदेमंद करेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर आज की क्लास आप लोग को समझ में आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। इसके लिए आप इंतजार कीजिए, और अभी तक हमारी वीडियो को आप देख रहे हैं इसके लिए धन्यवाद।